Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine with the grace of Allah Almighty. Bete, today we will discuss about chapter number 3. In previous lecture, we will discuss about the HTTP request and HTTP response. Today we will discuss about understanding of IP address. Students, very first day in a start of this chapter, I will discuss with you IP. What is IP basically? Basically, IP stands for Internet Protocol. When we are communicated through different devices, when we send our data from one device to another device over internet, then this protocol will be used. IP इंटरनेट प्रोटोकॉल. बेटे कल इस टॉपिक पे बात हुई कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. और कंप्यूटर में कम्युनिकेशन का क्या पर्पस है? कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफरिंग ऑफ वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस ओवर इंटरनेट. इंटरनेट को यूज़ करते हुए जब हम एक चीज़, कोई डाटा, कोई फ़ाइल, इमेज, ऑडियो, इवन वीडियो, कोई भी किसी किस्म का डाटा जब हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक फॉरवर्ड करते हैं, दैट इज़ डाटा कम्युनिकेशन. वहाँ पे बेटे हमारे कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं. जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हुए कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं डिवाइसेस की आपस में, या फिर कोई डाटा फॉरवर्ड करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, उसे बेटे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं. इंटरनेट प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज़ होता है. आज बेटे हमारा टॉपिक बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में हमने पहले भी बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ा. आज बेसिकली हमने इसकी दो कैटेगरीज डिस्कस करनी हैं कि आईपी एड्रेस के दो वर्जन्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल IPv4 एंड सेकंड वन इज़ IPv6. IPv4 वर्जन आप अंडरस्टैंड करें. जैसे बेटे रियल लाइफ एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इनकी कुछ कैटेगरीज़ हैं. जैसे आईफोन की बात करें तो आपने देखा होगा iPhone 4, 4S, फिर 5, 5S, इस तरह से. और अगर हम आप बात करें सैमसंग की तो बेटे पहले J सीरीज़, फिर A सीरीज़, फिर S सीरीज़. व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देम? एक्चुअली डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेटे ये होता है कि जब आपका एक वर्जन थोड़ा एडवांस हो जाता है तो उस वर्जन में आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, और फैसिलिटीज़ के साथ साथ उसमें ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट के बिल्कुल अकॉर्डिंग होता है. दैट्स वाई यहाँ पे IPv वर्जन 4 और IPv वर्जन 6 का क्या डिफरेंस है? IPv4 वर्जन में आपके पास अपनी डिवाइसेस को जो एड्रेस एलोकेट होते हैं उनका कम्बिनेशन बहुत कम होता है, सफिशेंट होता है. लेकिन IPv6 में आपको ज़्यादा कम्बिनेशंस मिलते हैं. जब यूज़र की रिक्वायरमेंट एक्सीड कर गई कि उनके लिए IPv4 वर्जन जो था वो कम था, और इस तरह से फिर IPv वर्जन 6 इंट्रोड्यूस हुआ. गॉट इट बेटे? IPv4 और IPv6 में IP मैंने जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि IP हर एक डिवाइस को असाइन किया जाता है. जब आपकी कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट पे हम यूज़ करते हैं डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए, वो रजिस्टर्ड होती हैं. हर एक डिवाइस का, हर एक वेबसाइट का, हर एक होम पेज का, वेब पेज का बेटे कोई ना कोई IP एड्रेस होता है. सो IPv एड्रेस एलोकेट किए जाते हैं. IPv4 वर्जन में वो एड्रेस कम्बिनेशंस कम थे, जिसकी वजह से यूज़र की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, हमें और ज़्यादा एड्रेसेस चाहिए थे, जिसकी वजह से IPv6 वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ. IP stands for Internet Protocol. It is a unique identifier that is associated with the device when it is connected to a network. ये बात हम कर चुके हैं कि जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट के साथ या नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है तो उसको एक यूनिक IP जो है वो असाइन किया जाता है. जैसे बेटे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन में जो हम सिम यूज़ करते हैं उस सिम का जो नंबर है, जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, वो सबका यूनिक है, किसी का भी मैच नहीं करता. इसी तरह से जो डिवाइसेस आपकी नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं उनके IP भी मैच नहीं करते, वो भी यूनिक होते हैं, ताकि ये रेकगनाइज़ किया जा सके कि ये डिवाइस किसकी है, किसके नाम पे है, कैसे रजिस्टर्ड है.
An IP address is assigned by a dynamic host configuration protocol server. IP address कौन असाइन करता है? एक आपके पास सर्वर है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर, that assigning the IP addresses actually. There are two standards of IP addressing, that is IPv4 version and IPv6 version. ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं. IPv4 की यहाँ पे बेटे एक एग्जांपल दी है IPv6 की. ये एग्जांपल आपको समझ आएगी इनकी डिटेल पढ़ने के बाद. When the Internet Protocol was originally designed, the standards was known as Internet Protocol version 4 as shown in the above example, and it is divided into 4 groups separated by dot. आपके पास IPv4 में फर्स्ट ऑफ ऑल 4 ग्रुप्स होते हैं जिनको हम डॉट के साथ सेपरेट करते हैं, where each group can contain a decimal value from 0 to 255. बेटे हर एक ग्रुप में जो एक डिजिट है उसके अंदर 0 से 255 तक जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. We have already learnt in unit number 2 the conversion from decimal to binary, and according to that 255 is equals to this binary. हमने बाइनरी वाला टॉपिक पढ़ा, आपको कन्वर्जन आती है. आप 255 बेसिकली है डेसिमल वैल्यू. बेटे आप इसको कन्वर्ट करके बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपकी ये वैल्यू बनती है. इट शोज़ दैट द मैक्सिमम 8 बिट्स. जब आप 255 को बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो बेटे आंसर आपका 8 बिट्स में आ रहा है. अगर आप इसको ज़रा कैलकुलेट करें, देखें ये कितनी बिट्स हैं, तो बेटे ये 8 टाइम्स 1 लिखा है, मतलब 255 के लिए कितनी बिट्स यूज़ हो रही हैं? 8 बिट्स. तो आपने बेटे क्या अंडरस्टैंड किया? आपने ये अंडरस्टैंड किया कि फिर जो आपके पास IPv4 वर्जन है इसके 4 ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप के अंदर कितनी बिट्स हैं? 8 बिट्स हैं. और 4 ग्रुप्स में टोटल कितनी बिट्स होंगी बेटे? 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल्स टू 32 बिट्स. गॉट इट? IPv4 वर्जन के 4 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप के अंदर 8 बिट्स हैं. ठीक है, 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, टोटल साइज़ आपका IPv4 का बनता है 32. दैट्स वाई द साइज़ ऑफ IPv4 वर्जन इज़ 32 बिट्स. 32 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द होल IP एड्रेस इन IPv4 स्टैंडर्ड. इसमें बेटे आपके पास 32 बिट्स यूज़ होती हैं. Due to more and more devices connecting to the internet, IPv4 addresses are running out. To accommodate to increase in devices, and other standard of IP addressing is introduced, which is called Internet Protocol version 6. डे बाय डे बेटे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से हमारे एड्रेसेस इतने सफिशेंट नहीं थे. तो बेटे उसमें हमने थोड़ा एडवांस लेवल पे काम किया कि उन्होंने IPv4 वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, IPv6 वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स. जिस तरह से IPv4 वर्जन में आपके पास 32 बिट्स थी, इसमें आपके पास 128 बिट्स हैं. इन IPv6 देयर आर 8 ग्रुप्स सेपरेटेड बाय कॉलन. आपके पास कॉलन होते हैं, जैसे 2 डॉट्स होते हैं, कॉलन कहते हैं बेटे इसको. ठीक है, जो IPv4 वर्जन है वो आपका सेपरेट किया जाता है बाय डॉट, और उसमें टोटल 4 ग्रुप्स होते हैं. IPv6 में टोटल आपके पास 8 ग्रुप्स होते हैं जिनको बेटे हम सेपरेट करते हैं कॉलन के थ्रू. ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट. हर एक ग्रुप के अंदर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं. एंड टू स्टोर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट वी नीड 4 बिट. एक हेक्साडेसिमल करैक्टर को स्टोर करने के लिए हमें 4 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं. सो फॉर अ ग्रुप इन IPv6 वी नीड 16 बिट्स एंड फॉर 8 ग्रुप्स. इस तरह से बेटे टोटल हमारे पास कितनी होंगी? हर एक ग्रुप के लिए हमें 16 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी. और टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 8. 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे हमारे पास 128 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी. आपसे पेपर में क्वेश्चन किया जाता है कि IPv6 वर्जन में बिट्स को कैलकुलेट करने का क्या मेथड है, तो बेटे ये पूरा मेथड रिक्वायर्ड है.
आपके IPv6 वर्जन में टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं और एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स चाहिए। तो एक ग्रुप के अंदर टोटल 4 मल्टीप्लाई बाय 4 टोटल 16 बिट्स रिक्वायर्ड है। तो 8 ग्रुप्स में कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी? 8 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज़ इक्वल टू 128 बिट्स। सो IPv6 वर्जन आपका 128 बिट्स का होता है। ऑल्दो IPv4 is still used today and provides approximately 4.3 billion addresses. And however this number is less than the population of the whole world. We also know that nowadays many persons have more than one devices connected with the internet at a time. That's why IPv6 can allow up to 2 to raise power 128, that is 7.9 multiplied by 10 to raise power 28, that is too much times greater than IPv4 version. That's why the number of addresses in IPv4. बेटे हमें पता है कि IPv4 भी यूज़ हो रहा है, बट अब एक पर्सन के पास 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस हैं। एक घर में एक से ज़्यादा स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इस तरह की डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से IPv4 सफिशेंट नहीं था, जो आपको जस्ट 4.3 बिलियन एड्रेसेस एलोकेट कर रहा था और हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये बहुत कम था। सो IPv6 वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें हमें ऑलमोस्ट 7.9 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर 28 जो हमारा IPv4 से 3 टाइम्स ग्रेटर है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये बेटे हमारे पास IP एड्रेसेस की कैटेगरीज थी जिनको हमने डिस्कस किया डिटेल में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।